आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस पवित्र ज्ञान के प्रवाह में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर मनुष्य के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। वो प्रश्न है कि क्या हमारा जीवन पहले से तय होता है? क्या जो हमारे साथ होता है वो हमारे हाथ में है या किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा पहले ही लिखा जा चुका है? मित्रों, ये प्रश्न केवल साधारण नहीं है, बल्कि ये प्रश्न आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ है। मित्रों, हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में जीवन के इस रहस्य को अत्यंत विस्तार से समझाया गया है। आज हम उन्हीं प्राचीन सत्यों की ओर यात्रा करेंगे जो हमारे ऋषि मुनियों ने युगों पहले जाने और समझे थे। मित्रों, इस ज्ञान को पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह ज्ञान आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। आधा अधूरा ज्ञान कभी भी उपकारी नहीं होता, इसलिए इस प्रस्तुति को अंत तक अवश्य सुने। हमारे धर्म ग्रंथ हमें बताते हैं जिसका नाम सुधर्म ग्राम था। उस गांव में एक बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था पंडित सूर्यदेव शर्मा। वे अत्यंत विद्वान थे और वेदों के ज्ञाता थे। उनके घर में सदैव हवन यज्ञ और पाठ पूजा होती थी। गांव के लोग उन्हें बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे। पंडित सूर्यदेव के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था विमल और छोटे का नाम था निर्मल। दोनों एक ही घर में पले बढ़े, एक ही भोजन खाया, एक ही विद्यालय में पढ़े, परंतु दोनों का जीवन बिल्कुल अलग अलग था। विमल अत्यंत परिश्रमी था। वो प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, पूजा अर्चना करता और अपने कार्यों में पूरी लगन से जुटा रहता था। दूसरी ओर निर्मल आलसी था। वो दिन भर व्यर्थ के कार्यों में अपना समय नष्ट करता। जब दोनों बड़े हुए तो विमल एक सफल व्यापारी बना। उसका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु निर्मल का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। उसे बार बार असफलता का सामना करना पड़ा। एक दिन निर्मल अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, क्या यह सत्य है कि ईश्वर ने हमारे भाग्य को पहले से लिख दिया है? अगर ऐसा है तो मेरे भाग्य में कष्ट ही क्यों लिखे हैं? क्या मैं कभी सुखी नहीं हो सकता? पंडित सूर्यदेव पुत्र की बात सुनकर मुस्कुराए। वे बोले, पुत्र, तुम्हारा प्रश्न बड़ा गहरा है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से देता हूँ, ध्यान से सुन। पंडित सूर्यदेव ने कहा, पुत्र, एक नदी के किनारे दो बीज गिरे। दोनों बीज एक ही प्रकार के थे। एक बीज को एक किसान ने उठाया और उपजाऊ भूमि में बोया। उसने उस बीज की देखभाल की, उसे नियमित जल दिया, धूप मिलने दी और समय समय पर खाद दी। कुछ वर्षों में वो बीज एक विशाल वृक्ष बन गया, जिसकी छाया में यात्री विश्राम करते थे और जिसके फलों से अनेक जीव तृप्त होते थे। दूसरा बीज उसी मिट्टी में पड़ा रहा, परंतु उसकी कोई देखभाल नहीं हुई। न तो उसे पर्याप्त जल मिला, न उसे उचित पोषण मिला। वो बीज धीरे धीरे सूखता गया और अंत में नष्ट हो गया। पंडित बोले, पुत्र, दोनों बीज एक जैसे थे, परंतु उनका परिणाम अलग था। क्यों? क्योंकि उनके कर्म अलग थे। यही है जीवन का सत्य। हमारा भाग्य हमारे कर्मों का दर्पण है। मित्रों, इसी प्रकार हमारे धर्म ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि मनुष्य का भाग्य पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर तय होता है। जैसे किसान जो बीज बोता है वैसा ही फल पाता है, उसी प्रकार मनुष्य जो कर्म करता है उसी का फल उसे इस जन्म में या अगले जन्म में भोगना पड़ता है। मित्रों, हमारे पवित्र ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि मनुष्य के जीवन की कुछ घटनाएं पूर्व निर्धारित होती हैं, जैसे कि किस कुल में जन्म लेना है, किस परिवार में आना है, किस प्रकार का शरीर मिलेगा। ये सब पूर्व कर्मों के आधार पर तय होता है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपने भविष्य को बदल नहीं सकते। ध्यान से समझिए, एक व्यक्ति यदि कर्ज में डूबा हुआ है तो वो कर्ज उसके पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, परंतु यदि वो व्यक्ति परिश्रम से काम करे, ईमानदारी का रास्ता अपनाए और धर्म के मार्ग पर चले तो वह उस कर्ज से मुक्त हो सकता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को संवार सकता है। मित्रों, अब हम एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि इस संसार में 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला है संचित कर्म, अर्थात वे सभी कर्म जो हमने अपने अनेक जन्मों में किए हैं और जिनका फल अभी हमें नहीं मिला। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, अर्थात संचित कर्मों में से वे कर्म जो इस जन्म में भोगने के लिए हमारे सामने आए हैं। तीसरा है क्रियमान कर्म, अर्थात वे कर्म जो हम इस वर्तमान जन्म में कर रहे हैं। मित्रों, प्रारब्ध को टाला नहीं जा सकता। जो पिछले जन्मों में किया गया है उसका फल तो भोगना ही पड़ता है, परंतु हमारे क्रियमान कर्म यानी आज हम जो कर्म कर रहे हैं वे हमारे आने वाले भाग्य को बनाते हैं। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि वर्तमान में अच्छे कर्म करो, भविष्य अपने आप संवर जाएगा। मित्रों, अब पंडित सूर्यदेव की कथा पर वापस आते हैं। निर्मल ने पिता से पूछा, पिताजी, तो क्या मेरे भाई विमल का सफल होना भी पूर्व निर्धारित था? क्या उसने कोई पुण्य किए थे जो मैंने नहीं किए? पंडित बोले, पुत्र, तुम्हारा प्रश्न सही है। विमल के पिछले जन्म के कर्म उसके अनुकूल थे, इसीलिए इस जन्म में उसे परिश्रम का फल मिला, परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि तुम्हारा जीवन कभी नहीं बदलेगा।
तुम आज से यदि अपने कर्मों में सुधार करो, ईश्वर की भक्ति करो, माता पिता की सेवा करो और सत्य का मार्ग अपनाओ तो तुम्हारा आने वाला समय अवश्य बदलेगा। निर्मल ने पिता की बात सुनी और मन में ठान लिया कि वो अपना जीवन बदलेगा। उसने प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर पूजा करना प्रारंभ किया। माता पिता के चरण स्पर्श करना उसकी दिनचर्या बन गई। उसने अपने व्यवसाय में भी ईमानदारी और परिश्रम को अपनाया। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। जो व्यापार पहले घाटे में था वो अब लाभ देने लगा। जो रिश्ते पहले कड़वे थे वे मधुर होने लगे। मित्रों, ये है कर्म की शक्ति। जब मनुष्य अपने वर्तमान कर्मों को सुधार लेता है तो उसका भाग्य भी धीरे धीरे बदलने लगता है। ये सत्य है जो हमारे पवित्र ग्रंथ हमें बार बार सिखाते हैं। मित्रों, अब हम जानते हैं कि भाग्य को बदलने के लिए हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात है सत्य का आचरण। मित्रों, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कभी पराजय नहीं होती। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। जब हम सत्य बोलते हैं तो हम ईश्वर के निकट होते हैं। जब हम ईश्वर के निकट होते हैं तो हमारे पाप कर्म क्षीण होने लगते हैं और हमारा भाग्य प्रकाशमान होने लगता है। मित्रों, देखिए कि इतिहास में जो भी महान पुरुष हुए हैं उनके जीवन में एक समान गुण था और वो था सत्यनिष्ठा। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए अपना राज्य, अपनी पत्नी और अपने पुत्र को भी दांव पर लगा दिया, परंतु अंत में उनकी विजय हुई क्योंकि सत्य कभी नहीं हारता। मित्रों, जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर स्वयं आपके साथ होता है और जिसके साथ ईश्वर हो उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। दूसरी बात है माता पिता और गुरु का सम्मान। मित्रों, हमारे शास्त्र कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अर्थात माता देवी है, पिता देव है और गुरुदेव है। इन तीनों की सेवा और सम्मान करना मनुष्य का परम धर्म है। मित्रों, सोचिए कि जो माता अपने गर्भ में 9 महीने पुत्र को रखती है, जो पिता अपना सारा जीवन परिवार के पालन पोषण में लगा देता है, जो गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, उनके प्रति कृतज्ञ होना सबसे बड़ा पाप है। जो मनुष्य अपने माता पिता का अपमान करता है उसका घर कभी सुखी नहीं होता। उसके बच्चे भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा उसने अपने माता पिता के साथ किया। ये प्रकृति का नियम है, जो दोगे वही पाओगे। माता पिता को दुख दोगे तो दुख पाओगे, माता पिता को सुख दोगे तो सुख पाओगे। ये भाग्य का नियम है जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। तीसरी बात है ईश्वर की भक्ति। मित्रों, ईश्वर की भक्ति मनुष्य के लिए एक सबसे बड़ा आश्रय है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब सारी आशाएं टूट जाती हैं, तब भी ईश्वर का नाम हमें सहारा देता है। भक्ति वह दिव्य शक्ति है जो हमारे संचित पापों को जला देती है और हमारे भाग्य को प्रकाशित करती है। मित्रों, हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि जो मनुष्य प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करता है उसके पिछले जन्मों के पाप कर्म धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में शांति आती है, समृद्धि आती है और परिवार में सुख का वातावरण बनता है। भक्ति केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर को अपने हृदय में बसाना और उसी के अनुसार अपना जीवन जीना। यही हमारा वीडियो खत्म होता है। जय श्री राधे कृष्णा।